हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रासो। मैं आज आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी क्या होता है, हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में सिंपल लगता है पर आधी जिंदगी इसी के सामने हार जाती है। टैलेंट कम पड़ सकता है, रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, पर अगर कंसिस्टेंटी टूट जाए तो सपने भी टूट जाते हैं। सच ये है, लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। तुम 10 दिन मेहनत करते हो, फिर 3 दिन ब्रेक ले लेते हो, फिर गल्ट आता है, फिर मोटिवेशन ढूंढने लगते हो, फिर दोबारा स्टार्ट करते हो। ये साइकिल ही तुम्हारी ग्रोथ को खा जाता है। साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर के रिवार्ड को फील नहीं कर पाता, लेकिन आज का कंफर्ट इंस्टेंटली फील करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी नेचुरल नहीं होती, कंसिस्टेंसी ट्रेंड होती है। कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग से आती है। तुम्हारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए जब भी तुम कोई रिपीटिव काम स्टार्ट करते हो वो रजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गलत कर रहे हो, रेजिस्टेंस का मतलब है कि तुम ग्रो कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का रियल गेम मोटिवेशन का नहीं होता, स्ट्रक्चर का होता है। मोटिवेशन इमोशनल होता है और कंसिस्टेंसी मैकेनिकल होती है। और जो चीज मैकेनिकल होती है वो लॉन्ग टर्म चलता है। तुम मूड के हिसाब से काम करते हो, कंसिस्टेंट लोग सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। उनका रूल सिंपल होता है, चाहे स्लो जाओ पर रुकना मत। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है प्रेजेंट रहना। आज आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 50% दो। आज आप 50% नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 30% दो, पर चैन मत तोड़ो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डोंट ब्रेक द चैन, क्योंकि ब्रेन पैटर्न से चलता है और जितना ज्यादा दिन तुम काम रिपीट करते हो उतना ही वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगता है। और जब कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लग जाती है उसको करने के लिए इफोर्ट कम लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट है स्मॉल डेली एक्शंस। लोग एक ही दिन में लाइफ चेंज करना चाहते हैं पर ब्रेन ग्रेजुअल चेंज एक्सेप्ट करता है। अगर तुम रोज 1% भी अपने आप को बेटर बनाते हो, चेंज करते हो, तो एक साल में तुम 365% बेटर हो सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, हम फास्ट रिजल्ट चाहते हैं और जब रिजल्ट्स लेट आते हैं तो हम इफोर्ट छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी पेशेंस टेस्ट है और याद रखो प्रोग्रेस इनविजुअल होती है। शुरू में जैसे जिम का फर्स्ट वीक बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखता, वैसे ही डिसिप्लिन का फर्स्ट मंथ लाइफ में कोई चेंज नहीं दिखता, पर अंदर वायरिंग चेंज हो रही होती है, न्यूरॉन्स में नए कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं। तुम्हारा ब्रेन स्लोली नए पैटर्न्स एक्सेप्ट कर रहा होता है और एक दिन जो काम मुश्किल लगता था वो नॉर्मल लगने लगता है। वो दिन जीत का दिन होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब इमोशन कंट्रोल करना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है इमोशन के बावजूद एक्शन लेना, फिर भी थोड़ा थोड़ा करना। मूड नहीं है फिर भी थोड़ा करना, क्योंकि कंसिस्टेंट लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं थकते। कंसिस्टेंट लोग वो होते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं है, अपनी चैन को नहीं तोड़ते। और सबसे डीप बात पता क्या है, कंसिस्टेंसी सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम अपने आप को वैल्यू देते हो तो तुम अपने प्रोमिस लाइटली नहीं लेते, और जब तुम अपने प्रोमिस तोड़ते रहते हो तो तुम्हारा माइंड तुम पर ट्रस्ट करने लग जाता है। उसको अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं पता लगता। अगर आप अपना ट्रस्ट तोड़ते हैं, अगर आप अपने आप पर बिलीव नहीं करते हैं, तो आपका माइंड उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तुम चाहते हो डिसिप्लिन, पर अंदर से आवाज आती है तू फिर छोड़ देगा, तू नहीं कर पाएगा। तो आज एक सिंपल रूल बना लो, चाहे छोटा टारगेट लो, डेली रिपीट करो, नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज मत दो यार, अपने आप से एक्सक्यूज दे रहे हो तुम अपने काम के लिए। चाहे प्रोग्रेस स्लोली हो पर प्रेजेंस डेली हो। कंसिस्टेंसी लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंसी साइलेंस होती है। पर जब रिजल्ट आते हैं तो दुनिया कहती है ये अचानक कैसे बदल गया। अचानक कुछ नहीं होता, रोज का छोटा एक्शन ही एक दिन बड़ा एक्सप्लोजन बन जाता है। तो डिसाइड करो तुम मोटिवेशन के पीछे भागना चाहते हो या कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहते हो, क्योंकि टैलेंट तुम्हें स्टार्ट करवा सकता है पर सिर्फ कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जा सकती है। और ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए चेंज, क्योंकि अब अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए चेंज।